अध्याय 6 आवागमन कुंजी। हैरी को ऐसा लगा जैसे वो रॉन के कमरे में अभी बिस्तर पर लेटा ही था कि मिसेस वीजली ने उसे झकझोर कर जगा दिया। जाने का समय हो गया है हैरी बेटा, उन्होंने फुसफुसा कर कहा और फिर रॉन को जगाने चल दी। हैरी ने अपने चश्मे को टटोल कर पहना और उठकर बैठ गया। बाहर अब भी अंधेरा था। मम्मी के जगाने पर रॉन अस्पष्ट स्वर में कुछ बड़बड़ाया। हैरी ने देखा कि उसके पास वाले पलंगों से दो बिखरे बालों वाले लोग कंबलों से बाहर निकले। फ्रेड ने अलसाई आवाज में पूछा, क्या जाने का समय हो गया है? उन्होंने खामोशी से कपड़े पहने। नींद के कारण उनका बात करने का मन नहीं हो रहा था। फिर वे चारों जमाई और अंगड़ाई लेते हुए सीढ़ियां उतरकर किचन की तरफ चल दिए। मिसेस वीजली स्टोव पर रखे एक बड़े बर्तन के अंदर बन रही चीज को हिला रही थी। दूसरी ओर मिस्टर वीजली टेबल के पास बैठकर चमपत्र के बड़े टिकटों की जांच पड़ताल कर रहे थे। जब लड़के अंदर घुसे तो उन्होंने सिर उठाकर देखा और अपनी बाहें फैला ली ताकि लड़के उनके कपड़ों को अच्छी तरह देख सके। मिस्टर वीजली गोल्फ वाला जंपर और बहुत पुरानी जीन्स पहने थे जो उनके हिसाब से थोड़ी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन चमड़े की मोटी बेल्ट से कस कर बंधी थी। तुम्हें क्या लगता है? उन्होंने चिंता से पूछा। हमें आम आदमी की तरह दिखना है। क्या मैं मगलू जैसा दिख रहा हूँ हैरी? हाँ, हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बढ़िया। बिल, चार्ली और पर्सी कहाँ है? जॉर्ज ने कहा, जो अपनी जमाई को रोक नहीं पाया था। वे लोग अंतर्ध्यान होकर वहां पहुंचेंगे, मिसेस वीजली बोली। वे बड़े बर्तन को टेबल पर ले आईं और कटोरों में दलिया डालने लगी। इसलिए वे थोड़ी देर और सो सकते हैं। हैरी जानता था कि अंतर्ध्यान होना मुश्किल काम था। इसका मतलब था एक जगह से गायब होना और लगभग उसी समय दूसरी जगह पर प्रकट होना। तो वे लोग अब भी सो रहे हैं? फ्रेड ने शिकायती अंदाज में पूछा और दलिया का कटोरा अपनी तरफ खींचा। हम भी अंतर्ध्यान क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है और तुमने इसकी परीक्षा पास नहीं की है, मिसेस वीजली ने झटके से जवाब दिया। और ये लड़कियां कहाँ रह गईं? वे तेजी से किचन से बाहर निकलीं। सभी ने उनके सीढ़ियां चढ़ने की आवाज सुनी। हैरी ने पूछा, अंतर्ध्यान होने के लिए परीक्षा भी पास करनी पड़ती है? ओह हाँ, मिस्टर वीजली ने टिकटों को अपनी जीन्स के पीछे वाली जेब में सुरक्षित रखते हुए कहा। जादुई यातायात विभाग ने कुछ समय पहले ही दो लोगों पर लाइसेंस के बिना अंतर्ध्यान होने के लिए जुर्माना लगाया है। अंतर्ध्यान होना आसान काम नहीं है हैरी। अगर सही तरीके से नहीं किया जाए तो इससे बहुत सी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। जिन दो लोगों के बारे में मैंने बताया है वे अंतर्ध्यान होने की कोशिश में विभक्त हो गए थे। हैरी को छोड़कर टेबल पर बैठे सभी लोगों के मुंह से आह निकल गई। हैरी ने कहा, और विभक्त हो गए? उनका आधा शरीर पीछे छूट गया। मिस्टर वीजली अपने दलिये पर बहुत सारी ट्रिकल सॉस डालते हुए बोले। जाहिर है वे फंसे रह गए। वे इधर भी नहीं हिल सकते थे और उधर भी नहीं। मुसीबत से बाहर निकलने के लिए उन्हें दुर्घटना जादू बचाओ दल के आने का इंतजार करना पड़ा। इसमें बहुत सी कागजी कार्रवाई करनी पड़ी। जिन मगलुओं ने उनके शरीर के हिस्सों को देखा था उनकी याददाश्त मिटानी पड़ी। हैरी के मन में अचानक यह तस्वीर उभरी कि प्रिवेट ड्राइव के फुटपाथ पर किसी के सिर्फ दो पैर और एक आंख दिख रही हो। उसने हैरानी से पूछा, वे ठीक तो हो गए? ओह हाँ, मिस्टर वीजली ने सपाट अंदाज में कहा, लेकिन उन पर बहुत जुर्माना हुआ। मुझे नहीं लगता कि वे इस काम को जल्दी ही दोबारा करने की कोशिश करेंगे। अंतर्ध्यान होने में बहुत झंझट होती है। बहुत से वयस्क जादूगर भी इस झंझट में नहीं फंसते हैं। वे झाड़ुओं को ज्यादा पसंद करते हैं, धीमी परंतु ज्यादा सुरक्षित। लेकिन बिल, चार्ली और पर्सी तो ये काम कर सकते हैं, फ्रेड ने मुस्कुराकर कहा। चार्ली को तो 2 बार परीक्षा देनी पड़ी थी। वो पहली बार में फेल हो गया था। वो जहाँ जाना चाहता था वहां से 5 मील दक्षिण में शॉपिंग करने वाली एक बूढ़ी औरत के सिर पर उतरा था, याद है ना? ठीक है, वह दूसरी बार में तो पास हो गया था। मिसेस वीजली दोबारा किचन में आ गई थी जब सब लोग खुलकर हंस रहे थे। पर्सी अभी 2 हफ्ते पहले ही पास हुआ है, जॉर्ज बोला। तब से वह हर सुबह अंतर्ध्यान होकर ही सीढ़ियां उतरता है। दरअसल पर्सी सिर्फ यह साबित करना चाहता है कि वो यह काम कर सकता है। गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी और हरमाइनी तथा जिनी भी किचन में आ गईं। दोनों का ही चेहरा पीला और नींद से भरा हुआ दिख रहा था। जिनी ने अपनी आंखें मलते और टेबल पर बैठते हुए कहा, हमें इतनी जल्दी क्यों उठना पड़ा? मिस्टर वीजली ने कहा, हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। क्या? हैरी ने पूछा। हम पैदल चलकर वहां जाएंगे जहां वर्ल्ड कप होने वाला है? नहीं नहीं, वह जगह तो मीलों दूर है।
मिस्टर वीजली ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें तो सिर्फ थोड़ी दूर तक ही पैदल चलना होगा। समस्या यह है कि इतने सारे जादूगर मगलुओं का ध्यान आकर्षित किए बिना एक स्थान पर कैसे इकट्ठे हों। सामान्य स्थिति में भी हमें यात्रा करने के बारे में बहुत सतर्क रहना पड़ता है, और क्विडिच वर्ल्ड कप जैसे बड़े समारोह में तो। जॉर्ज! मिसेस वीजली चिल्लाई, जिस कारण सब उछल पड़े। क्या? जॉर्ज ने मासूमियत से पूछा, लेकिन किसी को उसकी मासूमियत पर यकीन नहीं हुआ। तुम्हारी जेब में क्या है? कुछ नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो। मिसेस वीजली अपनी छड़ी जॉर्ज की जेब की तरफ घुमाकर बोली, समीपो। जॉर्ज की जेब से कई छोटी और चमकीली रंग बिरंगी चीजें बाहर निकलीं। उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चूक गया। वे सब चीजें मिसेस वीजली के खुले हुए हाथों में पहुंच गईं। हमने तुमसे कहा था कि इन्हें नष्ट कर देना, मिसेस वीजली गुस्से में बोली। उनके हाथ में टनाटन टॉफियां थीं। हमने तुमसे कहा था कि ये चीजें दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। चलो, तुम दोनों जेबें खाली करो। ये बहुत ही अप्रिय दृश्य था। ये साफ दिख रहा था कि जुड़वा भाई ज्यादा से ज्यादा टॉफियां घर से बाहर ले जा रहे थे, और सिर्फ आह्वान मंत्र का प्रयोग करके ही मिसेस वीजली उन सबको खोजने में कामयाब हो पाई। समीपो, 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 वे चिल्लाईं, और तत्काल टॉफियां हर अप्रत्याशित जगह से बाहर आ गईं, जिनमें जॉर्ज की जैकेट का अस्तर और फ्रेड की जींस के मुड़े हुए पायचे भी शामिल थे। जब मिसेस वीजली ने टॉफियां दूर फेंक दी तो फ्रेड चिल्ला कर बोला, इन्हें बनाने में हमें 6 महीने की मेहनत लगी थी। 6 महीने बिताने के लिए कितना बढ़िया तरीका था, वे चिल्लाई। कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम लोगों को इतने कम OWL मिले। कुल मिलाकर उनके जाते समय माहौल बहुत अच्छा नहीं था। मिसेस वीजली मिस्टर वीजली का गाल चूमते समय गुस्से से घूर रही थी, लेकिन उनसे भी ज्यादा गुस्सा जुड़वा भाइयों के चेहरे पर दिख रहा था। उन्होंने अपने बैग अपनी पीठ पर लादे और अपनी मम्मी से एक शब्द कहे बिना चल दिए। शुभ यात्रा, मिसेस वीजली बोली। फिर उन्होंने दूर जाते हुए जुड़वा भाइयों से कहा, और तुम लोग कायदे में रहना। लेकिन दोनों भाई न तो पलटे, न ही उन्होंने कोई जवाब दिया। मैं बिल, चार्ली और पर्सी को दोपहर में भेज दूंगी, मिसेस वीजली ने मिस्टर वीजली से कहा, जब वे हैरी, रॉन, हर्माइनी और जिनी के साथ फ्रेड और जॉर्ज के पीछे पीछे अंधेरे अहाते के पार जाने लगे। बाहर ठंड थी और चांद भी आसमान में नजर आ रहा था। आसमान में दाईं तरफ के क्षितिज पर होने वाली हल्की हरी रोशनी बता रही थी कि दिन निकलने वाला है। हैरी यह सोच रहा था कि क्विडिच वर्ल्ड कप देखने के लिए इस समय हजारों जादूगर तेजी से जा रहे होंगे। उसने भी अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी और मिस्टर वीजली के साथ चलने लगा। उसने पूछा, मखलूकों को दिखे बिना सब लोग वहां कैसे पहुंचेंगे? यह एक बहुत बड़ी संगठनात्मक समस्या है, मिस्टर वीजली गहरी सांस भरते हुए बोले। दिक्कत यह है कि लगभग 1 लाख जादूगर वर्ल्ड कप देखने आते हैं। जाहिर है हमारे पास इतना बड़ा जादुई स्थान नहीं है जहां इतने सारे लोगों को एक साथ बैठाया जा सके। हमारे पास ऐसे स्थान तो हैं जहां मगलू नहीं घुस सकते, लेकिन छूमंतर गली या प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 में 1 लाख जादूगरों को इकट्ठा करने की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए हमें एक बड़ा वीरान जंगल खोजना पड़ा और वहां बहुत सारे मगलूब प्रतिरोधी उपाय करने पड़े। पूरा मंत्रालय महीनों से इसी काम में जुटा हुआ है। जाहिर है सबसे पहले तो हमें दर्शकों के आने का इंतजाम करना था। इसलिए यह तय किया गया कि सस्ते टिकट वालों को 2 हफ्ते पहले आना पड़ेगा। यह चेतावनी दे दी गई कि मगलुओं की गाड़ियों का उपयोग कम जादूगर ही करें, वरना उनकी बसों और ट्रेनों में भीड़ मच जाएगी। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया भर के जादूगर यहाँ आ रहे हैं। जाहिर है बहुत से जादूगर अंतर्ध्यान हो सकते हैं, लेकिन उनके प्रकट होने के लिए हमें ऐसी सुरक्षित जगह बनानी पड़ी जो मगलुओं से काफी दूर हो। मुझे लगता है कि प्रकटीकरण केंद्र जंगल में ही होगा। जो लोग अंतर्ध्यान नहीं होना चाहते हैं या नहीं हो सकते हैं, उनके लिए हमने आवागमन कुंजियों की व्यवस्था की है। ये आवागमन कुंजियां जादूगरों को पहले से तय समय पर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं। जरूरत पड़ने पर बहुत से लोग एक साथ जा सकते हैं। 200 आवागमन कुंजियां पूरे ब्रिटेन में अलग अलग महत्वपूर्ण जगहों पर रखी हैं। हमारे घर के पास वाली आवागमन कुंजी स्टोट्स हेड हिल के शिखर पर है, इसलिए हम वहीं जा रहे हैं। मिस्टर वीजली ने आगे की तरफ इशारा किया। वहां ओट्री सेंट कैचपोल गांव से दूर एक बड़ी पहाड़ी दिख रही थी। हैरी ने उत्सुकता से पूछा, किस तरह की चीजें आवागमन कुंजियां होती हैं? मिस्टर वीजली ने कहा, कोई भी चीज हो सकती है। जाहिर है हम बेकार दिखने वाली चीजों को ही आवागमन कुंजी बनाते हैं, ताकि मगलू उन्हें उठाकर उनके साथ खिलवाड़ न करें। ऐसा सामान जिसे वे कचरा समझते हैं। वे अंधेरे में गांव की सड़क पर चलते रहे। सन्नाटे में उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। जब वे गांव से होकर गुजर रहे थे तो आसमान में हल्की रोशनी होने लगी। आसमान अब काले से गहरा नीला हो रहा था। हैरी के हाथ पैर ठंड से जमे जा रहे थे। मिस्टर वीजली बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे।
स्टोटस हिल पर चढ़ते समय उनकी सांसें फूलने लगी। अब उनमें बातचीत करने का दम नहीं बचा था। खरगोशों के छिपे हुए बिलों में कभी कभार पैर फंस जाने से वे लड़खड़ा जाते थे। कई बार वे घास के मोटे गुच्छों पर फिसले। हैरी की हर सांस उसके सीने पे चुभ रही थी और उसके पैर अकड़ने लगे थे। जब आखिरकार उसके पैर समतल जमीन पर आ गए तो उसे बड़ी राहत मिली। ओह, मिस्टर वीजली ने हाँफते हुए कहा। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और स्वेटर पर रगड़ कर पोंछा। हम समय पर आ गए हैं, हमारे पास अभी 10 मिनट का समय है। हरमाइनी भी आखिर पहाड़ी के शिखर पर आ गई। उसने अपना सीना पकड़ रखा था। अब हमें आवागमन कुंजी को ढूंढना है। मिस्टर वीजली ने चश्मा पहनकर जमीन पर चारों तरफ आंखें गड़ा कर देखते हुए कहा। कोई बड़ी चीज नहीं होगी, चलो ढूंढो। वे लोग अलग अलग दिशाओं में आवागमन कुंजी खोजने लगे। बहरहाल अभी उन्हें 2 मिनट ही हुए थे कि तभी शांत हवा में एक आवाज गूंजी। यहाँ आ जाओ आर्थर। सेड्रिक, तुम भी आ जाओ, मुझे आवागमन कुंजी मिल गई है। तारों से भरे आसमान में पहाड़ी के दूसरे सिरे पर दो लंबी आकृतियां दिख रही थी। एमॉस, मिस्टर वीजली मुस्कुराकर चिल्लाने वाले आदमी की तरफ बढ़े। बाकी लोग भी उनके पीछे चलने लगे। मिस्टर वीजली ने एक लाल चेहरे वाले जादूगर से हाथ मिलाया, जिसकी दाढ़ी छोटी और भूरी थी तथा जिसके दूसरे हाथ में एक गंदा सा पुराना जूता था। ये एमॉस डिगोरी हैं, मिस्टर वीजली ने सबसे उनका परिचय कराते हुए कहा। ये जादुई प्राणी नियंत्रण एवं नियमन विभाग में काम करते हैं। मुझे लगता है कि तुम लोग इनके बेटे सेड्रिक को तो जानते ही होगे। सेड्रिक डिगोरी 17 साल का बहुत ही आकर्षक लड़का था। वह हॉगवर्ट्स के मेहनतकश हाउस की क्विडिच टीम का कप्तान और खोजी था। हाय, सेड्रिक ने उन सब की ओर देखते हुए कहा। उन सभी ने जवाब में हाय कहा, लेकिन फ्रेड और जॉर्ज ने सिर्फ सिर हिला दिया। सेड्रिक ने पिछले साल के पहले क्विडिच मैच में गरुड़द्वार की टीम को हरा दिया था। इस बात के लिए उन्होंने उसे अब तक माफ नहीं किया था। सेड्रिक के डैडी ने पूछा। काफी दूर पैदल चलना पड़ा आर्थर? ज्यादा दूर नहीं, मिस्टर वीजली बोले। हम गांव के दूसरे सिरे पर ही रहते हैं। और तुम? हमें तो 2 बजे उठना पड़ा है ना सेड्रिक। जब सेड्रिक अंतर ध्यान होने की परीक्षा पास कर लेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। एक बोरा गैलियन भी मिले तो भी मैं क्विडिच वर्ल्ड कप देखने का मौका नहीं छोड़ूंगा। और टिकट भी लगभग इतने ही गैलियन में मिले हैं। वैसे ऐसा लगता है कि ये सौदा महंगा नहीं रहा। एमॉस डिगोरी ने तीनों वीजली लड़कों, हैरी, हर्माइनी और जिनी को मुस्कुरा कर देखा। आर्थर, ये सब तुम्हारे बच्चे हैं? ओह नहीं, सिर्फ लाल बाल वाले मेरे बच्चे हैं, मिस्टर वीजली ने अपने बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह हरमाइनी है, रॉन की दोस्त, और हैरी, रॉन का दूसरा दोस्त। हे भगवान! एमॉस डिगोरी की आंखें अचानक आश्चर्य में फैल गईं। हैरी? हैरी पॉटर? हाँ, हैरी बोला। हैरी इस बात का आदी हो चुका था कि उससे मिलते समय लोग उसकी तरफ उत्सुकता से देखते थे और उनकी आंखें फौरन उसके माथे के निशान पर चली जाती थीं। लेकिन इससे वो हमेशा परेशान हो जाता था। सेड्रिक ने तुम्हारे बारे में बताया था, एमॉस डिकोरी बोले। उसने पिछले साल तुम्हारे खिलाफ हुए मैच के बारे में बताया था। मैंने उससे कहा था, सेड्रिक, यह तुम्हारे नाती पोतों को बताने के लिए कितना बढ़िया रहेगा कि तुमने तुमने हैरी पॉटर को हरा दिया। हैरी को इस बात का कोई जवाब नहीं सूझा, इसलिए वह चुप ही रहा। फ्रेड और जॉर्ज की त्योरियां एक बार फिर चढ़ गईं। सेड्रिक थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। डैडी, हैरी अपनी झाड़ू पर से गिर गया था, उसने बुदबुदा कर कहा। मैंने आपको बताया तो था, उसके साथ दुर्घटना हो गई थी। हाँ, लेकिन तुम तो नहीं गिरे थे, है ना? एमॉस ने खुशी से अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए कहा। मेरा सेड्रिक बहुत ही विनम्र है, बड़ा ही सज्जन है, लेकिन सबसे योग्य खिलाड़ी ही जीता था। मुझे यकीन है कि हैरी भी यही कहेगा, है ना? एक खिलाड़ी अपनी झाड़ू पर से गिर जाता है, दूसरा अपनी झाड़ू पर से नहीं गिरता है। अब यह बताने के लिए जीनियस होना तो जरूरी नहीं है कि कौन सा खिलाड़ी ज्यादा अच्छा है। अब तो रवानगी का समय होने वाला होगा, मिस्टर वीजली ने बीच में कहा और अपनी घड़ी दोबारा बाहर निकाल ली। क्या कोई और भी आने वाला है, एमॉस? नहीं, लवगुड परिवार तो एक हफ्ते पहले ही वहां पहुंच चुका है और फॉसेट परिवार को टिकट नहीं मिल पाए, मिस्टर डिगोरी बोले। इस इलाके में और कोई तो है नहीं, है ना? हाँ, ये बात तो है, मिस्टर वीजली बोले। हाँ, अब 1 मिनट का समय बचा है, अच्छा रहेगा कि हम तैयारी कर लें। उन्होंने हैरी और हरमाइनी को देखते हुए कहा। तुम्हें आवागमन कुंजी को छूना भर है, बस इतना ही काफी होगा, एक उंगली से भी काम चल जाएगा। चूंकि उन लोगों की कमर पर भारी सामान लदा था, इसलिए थोड़ी मुश्किल से 9 लोग उस पुराने जूते के पास इकट्ठा हो पाए जिसे एमॉस डिगोरी ने पकड़ रखा था। पहाड़ी पर ठंडी हवा चल रही थी और वे सभी संकरा गोल घेरा बनाकर खड़े थे। सभी खामोशी से इंतजार कर रहे थे। हैरी के मन में अचानक यह विचार आया कि अगर इस समय यहाँ कोई मगलू आ जाए तो उसे यह दृश्य कितना अजीब लगेगा।
हल्के अंधेरे में 9 लोग, जिनमें 2 वयस्क भी शामिल हैं, एक पुराने गंदे जूते को हाथ में पकड़कर इंतजार कर रहे हैं। 3। मिस्टर वीजली घड़ी देखते हुए बुदबुदाए। 2, 1। यह तत्काल हो गया। हैरी को महसूस हुआ जैसे उसकी नाभि के पीछे लगा हुआ हुक अचानक झटके से आगे की तरफ उड़ने लगा। उसके पैर जमीन से ऊपर हो गए। उसे रॉन और हरमाइनी अपने आजू बाजू महसूस हो रहे थे, क्योंकि उनके कंधे उसके कंधों से टकरा रहे थे। वे सभी तेजी से गरजती हवा और घुमड़ते रंगों के बीच आगे उड़ रहे थे। उनकी तर्जनी जूते से इस तरह चिपकी हुई थी जैसे वो चुंबक की तरह उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। और फिर उसके पैर जमीन से टकराए। रॉन के टकराने से हैरी गिर गया। आवागमन कुंजी उसके सिर के पास धम से जमीन पर गिर गई। हैरी ने ऊपर देखा। मिस्टर वीजली, मिस्टर डिगोरी और सेड्रिक अब भी खड़े हुए थे, हालांकि उनके बाल बिखर चुके थे। बाकी सभी जमीन पर गिरे हुए थे। एक आवाज आई। स्टोट्स हिल में 5:07 पर आने वाली आवागमन कुंजी आ चुकी है।